देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। मामला पवारा विद्युत उपकेंद्र का, जहां पर उपभोक्ताओं ने लाइनमैनों के ऊपर पैसों की अवैध वसूली का लगाया आरोप। देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र पवार के क्षेत्र होलापुर में बिजली फाल्ट का कनेक्शन जोड़ने के नाम पर उपभोक्ताओं से निविदा लाइनमैनों द्वारा पैसों की अवैध वसूली जोरों पर चल रही है। इस संबंध में जब भारतीय सहारा की टीम होलापुर गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने लाइनमैनों के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाला। उपभोक्ताओं ने कहा कि बिजली विभाग के लाइनमैनों की इतनी ज्यादती चल रही है कि वो सीधा बोलते हैं कि बिना पैसा दिए बिजली का कोई कार्य नहीं होगा। लोगों ने कहा कि दिन में 2 बार लाइनमैन को बुलाने पर 2 बार पैसा भी देना पड़ता है। बिजली उपभोक्ताओं ने किसका नाम लिया और क्या आरोप लगाए, एक बार आप भी ध्यान से सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहारा न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा। मैं हूं एस पांडे। आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है पवारा पावर हाउस उपकेंद्र के अंतर्गत होलपुर गांव में। जो मेरे पीछे देख रहे हैं सारे उपभोक्ता खड़े हुए हैं। सबकी नज़र और भारतीय सहारा ने एक मिशन चलाया कि जो लाइनमैनों द्वारा अवैध वसूली क्षेत्र में की जा रही उपभोक्ताओं के जो फॉल्ट हो जाते हैं कनेक्शन, उसको जोड़ने के वजह में लाइनमैन पैसों की वसूली करते हैं। आइए बात करते हैं उपभोक्ताओं से। क्या नाम चाचा आपका? बजरंगी सिंह। बजरंगी सिंह। हाँ। इसी होलपुर के रहने वाले हैं? हाँ। तो जब लाइनमैन आते हैं तो उनको पैसा देते हैं आप? हाँ, बिना पैसा के नाच बनाते हैं। अच्छा। हाँ, पैसा लेते हैं वो? लेते हैं पैसा। जी जी। बबलू उबलू सब लेते हैं और समझे रहा के वो रहे गुलाब। अच्छा, वो लेते रहे। सभाजीत सिंह। सभाजीत सिंह जी, हाँ। जब आपका बिजली का कनेक्शन जब कोई फॉल्ट हो जाता है तो आप लाइनमैन को बुलाते हैं, तो लाइनमैन क्या पैसे को वसूली करते हैं? लाइनमैन आता है, डिमांड करता है 150, 200, 300 रुपये लेंगे तो बनाएंगे। कौन है आपके यहाँ लाइनमैन? बबलू। बबलू। हाँ। और भी कोई है? नहीं, उसके 2-3 और हैं, उसका तो नाम नहीं जानता। उसके साथ वही भेजता है। कितना पैसा मांगते हैं? 150, 200, 300 तक डिमांड करता है। कितना लूंगा तो बनाऊंगा। आप लोग क्यों पैसा देते हैं? उनको तो तनख्वाह मिलती है। तो क्या करूँ, खेती जाती है यहाँ पे, अगर न बनवा नहीं हम चारों नहीं आते हैं। जी। क्या बिजली वाले जब आते हैं और आपके बिजली फाल्ट को जब जोड़ते हैं तो पैसा मांगते हैं? पैसा मांगे, पहले पैसा ले ले तब खम्भा चाहिए। जय जहाँ चाहता है जान। अच्छा। हाँ, 50 प्रमोद कुमार त्रिपाठी जी, क्या पैसे मांगते हैं बिजली वाले यस। या गलत? नहीं, पैसा मांगते हैं। हाँ। और बना के जाएंगे, 3-4 दिन चलेगा, इसके बाद फिर उनको मतलब ऐसा बनाते हैं ताकि जो है कभी 2 दिन, हाँ, तीसरे दिन या चौथे दिन। विवेक सिंह जी। हाँ। विवेक सिंह जी, आपसे भी पैसा लेते हैं लाइनमैन? सबसे पैसा लेते हैं। कितना लेते हैं? हाँ, 200, 300, 250। कौन है यहाँ पे? हाँ, कौन है यहाँ पे? वही है बबलू लाइनमैन है। बबलू लाइनमैन है। हाँ। क्या नाम आपका? देवेंद्र कुमार। तो क्या बिजली के जो लाइनमैन हैं बनाने के लिए आते हैं, पैसा मांगते हैं? जी सर, 200-300 रुपये जब आएंगे तभी वो खंभे पे चढ़ेंगे। कोई भी फॉल्ट होगा तो 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। तार टूट गया तो उसका और चार्ज लगाया तो उसका लेते फुल हैं। डेली उड़ता है तो लेते उसका भी हैं। 150 रुपये डेली आते हैं। क्या नाम भैया आपका? शुभम सिंह नाम है। शुभम सिंह। आप तो युवा हैं, जागरूक हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। खंबे पे चढ़ने में उनको 150 रुपये चाहिए सर। तो बताइए ऐसे कैसे किसान करेगा? आप क्यों देते हैं? आप तो जागरूक हैं, युवा ये हैं। कैसे होगा? मजबूरी है। उच्च अधिकारियों को आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? शिकायत तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें बताइए? जब पूरा गांव चले हम लोग के साथ तो हम लोग चले, और वैसे भी कहाँ से करते हैं? जब तक सब लोग अधिकारी वही लोग मिल जाते हैं तो सारे। नाम है अमर सिंह। क्या वास्तविक में पैसा लेते हैं लाइनमैन? पैसा भी लेते हैं सर। 5-6 बार हम लोग फोन करेंगे तब लोग आएंगे, बोलेंगे अभी यहाँ है वहाँ है। आने के बाद डिमांड करेंगे पैसा दीजिए। पैसा हम लोग इकट्ठा, चलो चंदा मिला के सब गांव कैसे भी इकट्ठा कर रहा है, फिर पैसा देंगे उनको, तब वो जाके हम खंबे चढ़ेंगे, बनाएंगे। अगर 1 घंटे बाद भी वो फ्यूज उड़ जाता है, फिर आएंगे, फिर उनको 150-200 रुपये चाहिए, और चाहिए, नहीं तो नहीं चढ़े। इस तरीके से उपभोक्ताओं से पैसे की वसूली की जाती है। 1 घंटे में अगर फ्यूज उड़ गया, लाइन फॉल्ट हो गई, तो दोबारा जब फिर बुलाया जाएगा तो फिर उनका मीटर चालू हो जाएगा, यानी पैसों की वसूली पुनः फिर चालू हो। क्या नाम भैया आपका? महेश कुमार पासी। महेश कुमार पासी जी, ये बताइए कि बिजली जो लाइनमैन है उनकी शिकायत है, क्या पैसा लेते हैं क्या? जी सर, पैसा लेते हैं 200-300। अच्छा,
क्यों देते हैं आप लोग? वो धमकी देते हैं, नहीं देंगे तो नहीं बनाएंगे हम। आप तो जागरूक हैं, फिर भी इस तरीके से पैसा दे रहे हैं लाइनमैन कहते हैं हमारे फ़ोन पे अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते कोई, और जितने भी अधिकारी हैं उनसे बोलो कोई उनसे जू तक नहीं रोकता, कोई मतलब नहीं उनसे फ़ोन करने से, कोई मतलब हाँ हाँ हो जाएगा, होना कुछ नहीं। एसडीओ पमारा तो कहते हैं कि हमारे लाइनमैन कोई पैसा नहीं लेते हैं। सब पैसा लेते हैं, एक भी लाइनमैन ऐसे नहीं है जो बिना पैसे के तो आएगा भी नहीं। नहीं आएंगे? नहीं आएगा। कौन है जो यहाँ पे पैसा लेते हैं? बबलू यादव करके है मेन लाइनमैन। अच्छा, हाँ वही है जो यहाँ पे देखता है, और बिना पैसे के कोई काम नहीं। भारतीय सहारा होलपुर के घर घर गया, उपभोक्ताओं से बात किया कि वास्तविकता क्या है कि जब बिजली में फॉल्ट हो जाता है तो लाइनमैन आते हैं तो क्या पैसे को वसूली कितना करते हैं, ये बात करते हैं। आपका नाम? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, लाइनमैन आपके यहाँ कौन है? हमारे यहाँ बबलू है, उमेश है। तो ये बताइए कि जब बिजली में कोई फॉल्ट हो जाता है तो वो लोग आते हैं, आप फोन करते हैं, क्या पैसे लेते हैं आपसे? पैसा लेते हैं। क्यों देते हैं? 150-200। अब भाई हमारी मजबूरी है, हमको देना पड़ता है, नहीं तो हमारे यहाँ लाइन नहीं रहेगी। सुबह बुलाए, 1 घंटे बाद आए, बना के गए, 4 घंटे में जल गया, फिर शाम को आएंगे, फिर पैसा लेंगे। मतलब उसी दिन अगर दोबारा भी जल गया और आपने बुलाया तो पैसे लेंगे? देना पड़ेगा। 3 बार में जितनी बार आते हैं उतनी बार पैसा लेते हैं। और लाइट तो जो आ रही है सब जगह आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम सही नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो क्या बताएं हम, लाइट कितने घंटे आ रही है, हमारे यहाँ सिस्टम सही नहीं कर रहा है। बराबर बिजली नहीं मिल रही? बिजली बराबर आ रही है, बट ये लोग नहीं बना रहे हैं। काम है, ट्रांसफार्मर का काम है, जब ये लोग जितनी बार बोला ट्रांसफार्मर का कुछ काम रहे तो 1500 रुपया देना पड़ता है, एक तार जोड़ने के लिए 200 रुपया देना पड़ता है। आप लोग तो जागरूक हो चुके हैं, सरकार थोड़ी कहती है कि आप पैसा दीजिए। जागरूक है सर, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमको देना पड़ता है, नहीं तो हमारे यहाँ पड़ा रहेगा, हमारा खेती सूखेगा, हम लोग कहाँ से करेंगे। जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, जब आपके यहाँ बिजली में फॉल्ट हो जाता है तो लाइनमैन को फ़ोन करते होंगे? जी फ़ोन करते हैं। तो क्या आने के बाद आपका कनेक्शन जोड़ देते हैं या आपसे कुछ मांग करते हैं? नहीं, उनका तो रेट फिक्स है ना। क्या रेट? 150 रुपये एक बार का है। सुबह आएंगे, जोड़ के जाएंगे, सब दोपहर तक फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर 150 रुपये लेंगे। तो आप लोग बोलते नहीं कैसे आप जोड़ रहे हैं, बार बार आप पैसा ले रहे हैं? उसी हिसाब से तो जोड़ते हैं ताकि वो कमा सकें ना, जोड़ते तो उसी हिसाब से हैं। आप लोग उच्च अधिकारी को शिकायत क्यों नहीं करते हैं? भाई कोई किसी पास टाइम नहीं रहता है यहाँ पे ना, पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है। अब ये मान के लिए तभी सब देते हैं, चंदा लगा के दे रहे हैं, 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, माने काफ़ी आबादी तो काफ़ी है तो ना। ऐसा पैसा कब तक लुटाते रहेंगे आप? अभी तो हम लोग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि किसी पास टाइम है, सब बाहर रहते हैं, जैसे छोटे लड़के हैं, कोई और है तो नहीं देख पाते, नहीं कर पाते। मजबूरी का फायदा? मजबूरी का फायदा उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यदि सुबह फॉल्ट हुआ और लाइनमैन आए, उन्होंने जोड़ा, उनका जो भी रेट है 100, 150, 200 रुपये लिया, और 4 घंटे के बाद दोबारा फॉल्ट हो गया, फ्यूज उड़ गया, दोबारा जोड़ने के लिए लाइनमैन आए तो दोबारा उनका मीटर फिर डाउन हो गया, यानी दोबारा उनका रेट फिर हो गया शुरू, उनको पैसा दोबारा चाहिए। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस एस पांडे, होलपुर, पवारा, जौनपुर।